तो पिछले पार्ट में हमने बात करी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, राइट। हम थे सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास पहुंचे हुए हैं और हिटलर जी सामने हैं और सुभाष चंद्र बोस जी उनको कह रहे हैं कि सर मैं हिटलर से मिलने आया हूं, हिटलर को भेजो। वो हिटलर अंदर गया, एक और हिटलर बाहर आया, हेलो सर मैं हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे सर हिटलर से मिलने आया हूं, हिटलर को भेजो। एक और बंदा आया, सर मैं हिटलर, सर मैं हिटलर से मिलने आया हूं, हिटलर को भेजो। अब क्या हुआ, अंदर असली हिटलर बैठा था, उसने अपने 4-5 डुप्लीकेट लोग रखे हुए थे। वो क्या काम करते थे, पूरा वर्ल्ड घूमते थे। असली हिटलर तो बाहर ही नहीं आता था, वही रिजाइन साइन सब कुछ वही कराते थे, एग्रीमेंट है तो वो ही जा रहे हैं, डुप्लीकेट हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी ने सोच लिया कि आज मैं हिटलर को मिलके निकलूंगा। अब असली हिटलर आया अंदर से, असली हिटलर आया, हिटलर ऐसे खड़ गया और सुभाष चंद्र बोस जी को देख रहा है। इतने में सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए, सर मैं सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया। हिटलर कहता है मैंने अपनी जिंदगी में ना इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा। भाई तू मेरे को यह बता कि तू मेरे को पहचान कैसे पाया। सुभाष चंद्र बोस जी कहते सर मैं जिस कंट्री से आया हूं ना वो किसी की गुलाम है, तो जो आपने अपने डुप्लीकेट रखे हैं ना वो आकर क्या कह रहे हैं, सर मैं हिटलर, आप मेरे पास भेजिए उनको 10-15 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए, मैं ट्रेंड करता हूं सर आपके डुप्लीकेट्स को। हिटलर हैरान के यार मेरे बंदों को ट्रेंड करेगा। तो अब यहां पर हिटलर ने सोचा मैं मदद करूंगा सुभाष चंद्र बोस जी आपकी, बताइए क्या मदद करनी है। कहता सर मैंने बताया ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त सुभाष चंद्र बोस जी, ये सोच के चले थे। ठीक है, किससे हेल्प ले रहे थे, इससे, इसका इंग्लैंड, सॉरी इससे एक्सिस जर्मनी। अब देखिए हिटलर को बोला कि सर देखो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ है, तो आप हमारी हेल्प करिए, हमें आजाद कराइए। हिटलर कहता कि तू मेरे पास क्यों आया है यार, तू अपने, एक काम करता हूं मैं तेरे, तू अपने पड़ोसी के पास जा, जापान के पास जा। जो पावर जापान के पास है वही पावर मेरे पास है, जितना पावरफुल मैं हूं उतना ही पावरफुल जापान है। मैं वहां के प्राइम मिनिस्टर को फोन कर देता हूं और तेरे को मैं वहां भेज देता हूं, वो भी तेरी पूरी हेल्प करेंगे, जा। सुभाष चंद्र बोस कहते ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने 4000 फौजी आजाद कर दिए थे हिटलर ने, और वहां से आजाद हिंद फौज बनी। सुभाष चंद्र बोस जी को सबमरीन दी, सबमरीन पनडुब्बी हिटलर ने, कि इसके थ्रू तू जा। सुमात्रा आइलैंड पहुंचे, सुमात्रा आइलैंड हिटलर जी गए, हेल्प करी, सुभाष चंद्र बोस जी गए, सुमात्रा आइलैंड पहुंचे। ठीक है, अब जापान के कब्जे में था, सिंगापुर का आइलैंड था ये। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड पहुंचे, तो वहां पर पहुंच के क्या कर रहे हैं, वहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर के पास गए। ठीक है, जापान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कहते बता सुभाष चंद्र बोस मैं तेरी कैसे हेल्प करूं। कहता सर मैं हेल्प करने आया हूं आपकी। कहते आप हेल्प करने आए हो। कहते हाँ जी। कहता आपकी सिंगापुर से लड़ाई चल रही है, मैं जिताता हूं आपको लड़ाई। प्राइम मिनिस्टर हैरान, कैसे। कहते हेतिके तोजो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तोजो जी कि मैं जिताता हूं, कैसे। कहता देखो वहां पे इंग्लैंड है, सिंगापुर में लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, कहता वहां पे इंग्लैंड है। ठीक है, और कहता इंग्लैंड में जो आपके वहां पे टोटल बंदे, जो आर्मी आई हुई है ना इंग्लैंड की, वो है 85,000, 85,000, और उसमें से इंडियन है 45,000। तो कहता आपने पता क्या करना है, जहां जहां आप जब बॉम्ब गिरोगे ना, पर्चे लिखने हैं, पर्चे लिखने हैं। तो जो कहते क्या लिखना है उन पर्चों के, उस पेजेस के ऊपर क्या लिखना है। कहता है उस पर्चों में यह लिखना है कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बने रहोगे,
कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बने रहोगे, ये पर्चे ऊपर से घेरने हैं। तो जो कहता ठीक है जी, कहते इससे क्या होगा, कहता घेरो, मैं जिताता हूं सिंगापुर। कहता ठीक है, वही हुआ, बॉम्ब भी गिरे, पर्चे भी गिरे। जब पर्चे नीचे गिरे तो पर्चे पड़ रहे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बने रहोगे। भारतीय इंडियन आर्मी 45,000 है आउट ऑफ 85,000 जो सिंगापुर में लड़ रही है जापान के साथ। हुआ क्या, भारतीयों ने क्विट कर दिया कि अब नहीं लड़ेंगे। जीत गया सिंगापुर, जापान। हिदेकी तोजो हैरान कि हम जापान को जीत गए। तोजो कहते कि सुभाष चंद्र बोस, ये 45,000 और ले जाओ, आपके भारतीय हैं, 4,000 आपके पास है, अब आजाद हिंद फौज बन चुकी है। अब मैं तुम्हारे को जिताता हूं। नागालैंड से एंट्री करी भारत में, जापान के साथ एंट्री करी, नागालैंड जीत लिया, झंडा लहरा दिया भारत का आजाद हिंद फौज ने। अब हुआ क्या, इसी के साथ एक न्यूज आई। क्या न्यूज आई कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिर दिया गया है। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु न्यूक्लियर वेपन गिर दिया, खत्म। अब जापान पीछे हट गया। जेन्युइन सी बात है, जापान अपनी कंट्री को देखेगा तो उस टाइम पे जापान पीछे हट गया। अब आजाद हिंद फौज रह गई है। अब सुभाष चंद्र बोस जी फिर सोच रहे हैं कि मैं ग्लोबल अलायंस बनाने के लिए फिर चलता हूं। अब ग्लोबल अलायंस बनाने के लिए वो जा रहे थे वियतनाम से, थाईलैंड वाली साइड से जा रहे थे। तो जब वो वियतनाम से जा रहे थे तो रास्ते में ताइवान, सॉरी नॉट थाईलैंड, ताइवान वाली साइड से जा रहे थे तो रास्ते में एक न्यूज आई कि सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हो गया और उनकी उन प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। जैसी उनकी डेथ हुई उसके बाद हुआ क्या कि जितनी भी इंडियन आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स थी, यहां पर दंगे शुरू हो गए। इन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ब्रिटिश के समान ब्रिटिश को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो जब ये दंगे होने शुरू हो गए, ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर चीज को बॉयकॉट हो रहा है, हर चीज का बॉयकॉट हो रहा है। धीरे धीरे इतना बॉयकॉट हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप भारत छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का, उसने उस टाइम पे बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं तो मैं कभी भी पाकिस्तान को अलग नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। आने वाले कुछ टाइम में हमारी मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड होंगी। सारे टॉपिक्स, कंपटीशन एग्जाम्स के, रीजनिंग के टॉपिक, करंट अफेयर के भी टॉपिक शुरू होंगे, लेजेंड्स के टॉपिक शुरू होंगे, रीजनिंग की कई रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।